हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुव मिश्रा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंत्योदय। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 का करने वाले हैं, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 को करने वाले हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या कि इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ। तो ए बी सी ट्रेंगल देख रहे हैं और ट्रेंगल डी ई एफ देख रहे हैं, दोनों ट्रेंगल है। उसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू डी ई का है, ए बी इक्वल टू डी ई का है। ठीक है ना। उसके बाद ए बी पैरेलल भी डी ई का है, मैंने ए बी डी ई का इक्वल भी है और पैरेलल भी है। उसके बाद बी सी इक्वल टू सी एफ, मैंने बी सी कहाँ पर है, बी सी इक्वल टू सी एफ का है। बी सी इक्वल टू क्या है, सॉरी, बी सी इक्वल टू किसका है, तो ई एफ का है, और दोनों पैरेलल भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सारा का सारा वर्टेक्स क्या कर दिया, हम मीट कर दिए हैं। तो ए से डी को मिला दिए, सी से एफ को मिला दिए और बी से ई को मिला दिए। फिर आपको इसमें 6 क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रहा है कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम होगा, बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम होगा, ए डी पैरेलल सी एफ का होगा और ए डी सी एफ का इक्वल भी होगा। उसके बाद ए सी एफ डी क्या पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए सी इक्वल टू डी एफ प्रूव करना है और ए बी सी ट्रेंगल डी ई एफ का क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन है और आसानी से हम करेंगे। देखिए कैसे होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में था तो हम उस तरह से क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन को लिख लिए हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ आपको जरूरी है। सबसे पहला क्या है, तो डायग्राम जरूरी है। तो डायग्राम हम क्या कर लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। और उसके बाद क्या जरूरी है कि ये स्टेप लिखना पड़ता है। तो इसमें गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई का है और ए बी पैरेलल डी ई का है, ये भी लिख दिया गिवन में। सेकंड में क्या है कि बी सी और ई एफ क्या है, इक्वल भी है और बी सी ई एफ का पैरेलल भी है। और क्या बोल रहा था कि ए बी सी वर्टेक्स को डी ई एफ वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग क्या कर दिए हैं, मीट कर दिए हैं। और जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था सारा का सारा क्या कर दिए, यहाँ पर नोट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ देंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाना है आपको। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपको ए बी ई डी, ए बी ई और डी, इसको क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हम 2 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रूफ यहाँ पे लिख दिया है ना, ये भी एक स्टेप है, इसका भी 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो आप देखिए कैसे बनेगा, ए बी इक्वल टू डी ई का, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू डी ई का एंड ए बी पैरेलल डी। तो आपको पता है ना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, तो पैरेललोग्राम होता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बी ई एफ सी को क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या है कि बी सी और ई एफ मतलब इक्वल, बी सी और ई एफ क्या है, इक्वल है, बी सी और ई एफ क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी है। तो फिर वही फेनोमेना लगेगा कि दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल और इक्वल है, इसीलिए पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। सो बी सी बी ई एफ सी बोल रहा है ना, तो बी ई एफ सी क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव्ड हो गया ना, सेकंड क्वेश्चन में बन गया। देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन सब है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए डी और सी एफ को पैरेलल प्रूफ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आसान है कि इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या बोल रहा है कि मतलब ए डी और सी एफ क्या है, पैरेलल होगा और बराबर भी होगा। ठीक है ना, वही बोल रहा है ना। तो ए डी देखिए खोजिए कहाँ पर है, ए डी और सी एफ क्या बोल रहा है, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो कैसे करेंगे कि चूंकि
ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी का और ए डी पैरेलल बी का, ठीक है ना, होगा ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम एज्यूम कर लें, ये केस फर्स्ट एज्यूम करें, मैंने एज्यूम क्या करेंगे, ये प्रूव किए हैं। एंड बी ई एफ सी भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि मतलब सी एफ इक्वल टू बी ई का और सी एफ पैरेलल टू बी ई का, है ना। तो अब इस दोनों में गौर कीजिए, दोनों में हम अगर सिंसियरली देखेंगे तो ए डी बी का पैरेलल मतलब इक्वल है और सी एफ बी का इक्वल है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये ए डी भी इसका इक्वल है और सी एफ भी इसका इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना कि ए डी और सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। और ए डी पैरेलल है बी का और सी एफ भी पैरेलल है बी का, देख रहे हैं ना। जो ए डी पैरेलल है बी का और सी एफ भी पैरेलल है बी का, तो इसका मतलब कि तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा कि ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ए सी एफ डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए कहाँ पर ए सी एफ डी है, तो ए सी एफ और डी। अब ये प्रूव किया है कि ए डी क्या है, इसका सी एफ का इक्वल भी होगा और ए मतलब ए डी क्या हो जाएगा, सी एफ का पैरेलल भी हो जाएगा। तो फिर पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से, अपोजिट साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए सी एफ डी भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि ए डी और सी एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल, और ए डी और सी एफ क्या है, इक्वल भी है। तो लिख देंगे कि ए डी इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। सो ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि ए सी और डी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। ए सी, क्वेश्चन देखिए, ए सी और डी एफ। तो अभी जैसे ही हम प्रूव किया है कि ए सी एफ डी पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही ना। तो हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे कि चूंकि ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, सो ए सी इक्वल टू डी एफ। क्यों, तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है। ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है कि सबसे पहले से वो देखेंगे कि ए बी सी ट्रायंगल को और डी ई एफ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी सी और डी ई एफ दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू किसका हो जाएगा, तो डी का, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। उसके बाद ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ का हो जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ का, ये भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। तो हम प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं फिगर, अच्छा रहता है फिगर अगर पास में रहता है तो क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू डी ई का, ठीक है ना। साइड अपोजिट साइड ना, अपोजिट साइड ऑफ
पैरेललोग्राम। ठीक, उसके बाद AC इक्वल टू DF का, ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और BC इक्वल टू EF का, ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोनों ट्रायंगल क्या करेगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF का। हो गया ना, किस प्रोसेस से हुआ है, तो S और S प्रोसेस। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।